दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे आप सोच सकते हो दोस्तों इस इतने बड़े सवाल को हम भाग कैसे करें, कैसे इसका रिमाइंडर निकालें। तो दोस्तों ये ज़रूरी बन जाता है दोस्तों कि इसको समझना किस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों हम इसके अंदर दोस्तों पहले दोस्तों मेन चीज़ों को समझेंगे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम धीरे धीरे दोस्तों आगे और आएंगे तो दोस्तों हम समझते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर। तो रिमाइंडर जो थ्योरम है दोस्तों, एग्जाम्पल के दोस्तों आप कोई सा भी सवाल ले सकते हैं। माना कि दोस्तों मैं ले लेता हूँ दोस्तों कोई सा भी मैंने मान लिया मुझे निकालना है रिमाइंडर। तो मैंने ले लिया दोस्तों 50 गुणा 48, मैं भाग करना चाहता हूँ दोस्तों 9 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, इसको आप ये मत करना कि आप इसको गुणा करो तब इसका रिमाइंडर निकालो। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए दोस्तों ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसका हम कर कैसे रहे हैं, तब आप सही तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसे ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे मैं बताऊँगा 9 का पहाड़ पड़ा दोस्तों, ये कितने से पहले आ रहा है दोस्तों, ये हमें देखना है ना दोस्तों। इसी से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 9 पंजे 45 आ रहा है, +5 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया। अब इसको देखो दोस्तों 9 पंजे 45, अब बचा इसके अंदर कितना, इसके अंदर कितना बच रहा है दोस्तों आप खुद ही देखिए। इसके अंदर बच रहा है दोस्तों 3। तो इसी द्वारा ये दोस्तों ये चीज़ निकलता है दोस्तों। गुणा कर दो दोस्तों इसको, तो 5 तिया 15, और दोस्तों इसको मैं भाग कर देता हूँ 9 से। तो आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो दोस्तों 6 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका रिमाइंडर आप अपने हाथों से कीजिए। अब दोस्तों दूसरा यदि इसी के अंदर एक और जानकारी लेनी हो दोस्तों इस तरीके से, तो देखो दोस्तों इसके अंदर कैसे करना है इसको। 9 का दोबारा में पढ़ता हूँ तो 9 पंजे 45, 9 छक 54, 4 ज़्यादा है तो दोस्तों 4 माइनस में कर दो। अब इसके अंदर ये 48 है दोस्तों, तो 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 है दोस्तों। 54 फिर कितना ज़्यादा है दोस्तों, इसके अंदर ये चीज़ दोस्तों आपको समझना होगा तभी ये होगा। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके इसी तरीके से आप निकालेंगे दोस्तों इसको, तो इस माध्यम से दोस्तों आप आराम से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमें और जानकारी लेनी हो दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, 45 और 46 27 28 49। अरे दोस्तों हाँ, मैंने थोड़ा गलती कर दी थी पहले, इसके अंदर ए इसको मैंने 3 कर दिया था, इसको भी दोस्तों पहले की तरह दोस्तों प्लस में करते हैं। मैंने थोड़ा गलती से जोड़ दिया दोस्तों 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों ये इसी से ही आप समझ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इससे आराम से इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका तरीका होता है निकालने का, निकाल के देखिए दोस्तों। अब इसके अंदर आप सोचो, इसको आप आराम से इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि इस तरीके से आपको निकालना होगा दोस्तों, और जो जितना बचेगा उसके हिसाब से आपको गुणा करना होगा दोस्तों। जैसे अभी मैं इसका बताता हूँ देखो दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों 9 छिक्का 54, 54 कितना ज़्यादा है दोस्तों, इसको इससे समझना होगा दोस्तों। तो ये 6 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, माइनस का 6 ज़्यादा है। अब इसके अंदर दोस्तों इसको भी ध्यान से समझो दोस्तों, 9 छिक्का 54 यदि इसको करें तो 4 ज़्यादा है, तो 6 चौक 24 हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब इसका रिमाइंडर निकालिए दोस्तों, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, और इस आप आदम से दोस्तों आप इसका निकाल सकते हैं रिमाइंडर। तो ये दोस्तों इस तरीके से सॉल्व हो, तो इस माध्यम से दोस्तों इसका रिमाइंडर 6 ही आएगा। ये हो गया ना दोस्तों। अब इसको और आगे से अलग तरीके से करना हो तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो गया, इसका रिमाइंडर 6 आया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब 9 पंजे 45, इसमें कितना है 5 ज़्यादा है। अब दोस्तों इसके अंदर फिर इससे कम से करो, तो 9 पंजे 45, तो कितना दोस्तों 3 ज़्यादा है। अब कर दो इसको गुणा, 5 तिये 15, और 9 से भाग करो, और 9 कम 9, और बचा कितना दोस्तों 5 1 6, इसका भी रिमाइंडर 6 आया। ये दोस्तों आप इससे आराम से निकाल सकते हो। यदि आपको छोटा है समझ में आया होगा तो देखो दोस्तों मैं बड़ा देता हूँ, बड़े को सॉल्व कीजिए। बड़ा जैसे कि दोस्तों कोई सा भी सवाल हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने दे दिए 25 गुणा 78 गुणा कुछ भी देता हूँ दोस्तों 26 128। अब इसको भाग करिए, कैसे निकलता है 5 से, करके दिखाइए इसको 5 से भाग। तो 5 25, ये तो दोस्तों पूरा ही भाग हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ मत जोड़िए आप। ठीक है दोस्तों, ये मैं मान लेता हूँ दोस्तों। इसको दोस्तों इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों,
इसको इसको ध्यान से समझना दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं जैसे बताऊँ ना, आप इसको 28 मान लीजिए। दोस्तों मैंने 28 इसको 128 हो गया दोस्तों, इसको 28 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों, वरना इसका थोड़ा अजीब सा लगेगा दोस्तों आपको भी सवाल। तो जैसे दोस्तों 5×25, 25 में कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये 25 में कितना ज़्यादा दोस्तों, तो दोस्तों ये 3 ज़्यादा है। अब इसको करो दोस्तों, इसका भी दोस्तों अब 15×15 = 75 होता है दोस्तों, इसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका भी दोस्तों 15×15 = 75 होता है ना दोस्तों, इसका भी 3 ज़्यादा होगा। अब इसका भी देख लीजिए दोस्तों, 5×25 तो होगा 1 ज़्यादा, प्लस में 1 ज़्यादा। और इसके अंदर दोस्तों इसका भी इसी तरीके से दोस्तों इसको भाग करके निकालिए, आप इसको आराम से इसे समझ सकते हैं। तो इसका भी ना दोस्तों मेरे हिसाब से होना चाहिए दोस्तों 5 × 5 = 5 × 10 और 5 5 × 15 3, ठीक है दोस्तों। इसका भी दोस्तों इस तरीके से दोस्तों 3 होगा दोस्तों। आप इसको आराम से कर सकते हो सॉल्व। तो ये इसका तरीका था। अब देखो दोस्तों ये कैसे होता है दोस्तों, आपको इसे ध्यान से लेना। 3 ये 3 × 3 = 9 और 9 × 9 9 × 3 = 27, 27 आया दोस्तों। अब इस 27 को दोस्तों 5 से भाग करिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5×25, ठीक है दोस्तों। 5×25 आया है। या फिर दोस्तों आप इसे भी कह सकते हैं दोस्तों 5×25 तो 5×30, 30 है ना, तो 30 और 10 में से इसके अंदर दोस्तों रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों 3। तो आप इसको दोस्तों क्या होता है ना, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो आपको इसको माइनस करना पड़ता है तो 10 में से। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, 5×25 हो गया। तो दोस्तों इसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों, आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि आप खुद ही बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों। आप जब भाग करेंगे तो दोस्तों रिमाइंडर 2 ही आएगा, और जब आप इसको गुणा करके दोस्तों भाग करोगे ना, तो रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। और यही दोस्तों आप सबसे आसान तरीका था, और इसके अलावा दोस्तों कोई आसान तरीका था ही नहीं रिमाइंडर निकालने का, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों इसका आगे हम समझते हैं दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो, और बड़ा लेना हो तो दोस्तों किसी भी संख्या को हम ले सकते हैं। माना दोस्तों मैंने ले लेता दोस्तों 249 × 399 × 728, ठीक है दोस्तों। अब गुणा कर दीजिए, आप किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों आप इसको आराम से। तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ दोस्तों, चलो दोस्तों इतना ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको किससे गुणा करोगे दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको समझना ज़रूरी है। और आपको ये दोस्तों आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने माना 2 से भाग करता हूँ, तो आप इसको कैसे रिमाइंडर निकालोगे, ये भी तो दोस्तों आपको समझना ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर ये कितनी बार में लग गया, 2 2 × 8 बचा 1 1 बचा दोस्तों। तो इसका 1 प्लस में कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका भी करो भाग, इसके अंदर 2 × 1 = 2 है ना। देखो दोस्तों 2 × 1 = 2 और 2 निम, और इसके अंदर दोस्तों आप इसको आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। और इसके अंदर कोई 2 निम 18, इस तरीके से दोस्तों आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यही इसका माध्यम है। तो ये तो आ गया दोस्तों 1, और बचा है हासिल यहाँ पे 1 और 9 और 2 2 इस तरीके से 3 × 6 = 18 बार में लगा। अब दोस्तों आप इसको इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। तो इसका भी दोस्तों 3 × 18 3 × 18, इसका भी +1 ही आएगा। आप इसका भी ले लीजिए दोस्तों, 2 2 दूनी 4 2 3 6 बचा 1 2 6 12 2 चौक 8 दोस्तों। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका कुछ नहीं होगा। तो इसको दोस्तों हम 0 से दोस्तों भाग करेंगे दोस्तों, पूरा कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका रिमाइंडर दोस्तों 0 ही आएगा दोस्तों। आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, 2 को हम 1 के गुणा कुछ भी करें दोस्तों 0, तो इसका रिमाइंडर जो होगा दोस्तों 0 ही होगा। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक तरीका। अब कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए दोस्तों, मैं छोटे छोटे आपको सवाल देता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे। मैंने ले लेता हूँ दोस्तों 25 वाला, आपको ही दे देता हूँ। गुणा 58, क्या ये विभाजित है? पहला क्वेश्चन करके दिखाओ आप, और खुद करना है इसको इस तरीके से जैसे मैंने बताया। छोटा सवाल दे रहा हूँ इसलिए। 124 रिमाइंडर निकालना है दोस्तों। इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालना है। तो इसको भी भाग करिए 8 से। तो ये मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, इसको मुझे फटाफट आंसर देना। यदि जिसको आता है वो कर देगा दोस्तों इसको, और इसको मुझे आंसर दो।
तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।